अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके दया, आपके प्रेम, आपकी क्षमा के लिए। हम पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की रात्रि में फिर से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें और निरंतर अपने अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में और तथा इनके परिवार के लोगों के जीवन में करें और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों की अपरंपार बारिश निरंतर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें। पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कभी भी ना तो त्यागा ना छोड़ा, परंतु लगातार आप हमारे साथ हैं, निरंतर आप हमारी सहायता करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। और अपने इन प्रिय लोगों को भी जो कि पिता परमेश्वर प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करते हैं, निरंतर पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करते हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आज फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आप लोगों ने अपना समय निकाला कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों का ये समय जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया जाता है वो समय आशीषित होता है। और जो समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे हैं ये समय बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि संसार में करोड़ों लोग हैं लेकिन वो अपना समय व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं, लेकिन हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने के लिए, परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा करने के लिए इस समय को हम व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करेंगे, वो हमें निरंतर आशीषित करेंगे, लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देंगे, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे और परमेश्वर में हम निरंतर बने रहने पाएंगे और लगातार हम शैतान की हर एक युक्तियों से छुटकारा पाएंगे, शैतान के कार्यों को हम अपने जीवनों में नाश होता हुआ देखेंगे और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सहायता के द्वारा हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें और जब भी हम अपने जीवन में समय पाते हैं परमेश्वर की महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें और हम अपने सारे कार्यों के द्वारा और हम अपनी सारी बातों के द्वारा, हम अपने हर प्रकार के चाल चलन के द्वारा सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। जिस रीति से हम लगातार पिछले दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पा रहे हैं और लगातार परमेश्वर की चंगाई को हम देख रहे हैं, इसी रीति से हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं। लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आशीषों को हम अपने तक सीमित ना रखें, परंतु हम और भी अनेकों लोगों के लिए परमेश्वर की आशीषों का कारण बने। हम चाहते हैं कि हम अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, फिक्र में हैं, समस्या में हैं, बीमारी में हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे और वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर को पुकारने पाएं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख करके लगातार परमेश्वर की बढ़ाई करने पाएं और इस रीति से परमेश्वर से निरंतर अनेकों लोग जुड़ते चले जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताते हुए शैतान की हर एक बातों को, शैतान की हर एक कामों को अपने जीवन से नाश करके लगातार परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम जो है लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की महिमा करें और इस वीडियो
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करने के द्वारा हमारी इस सेवकाई को और भी बढ़ाने में मदद करें, ताकि हम अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। निरंतर परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते चले जाएं। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज की रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम गलातियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और 7वें पद से आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7वां पद कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन सच्चा जीवित है और जो कहता है वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है और लिखा हुआ है कि हम धोखा ना खाएं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे ऐसा ना सोचें, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा लेंगे, हम परमेश्वर का मजाक उड़ा लेंगे, तो ये हम परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाएंगे, परंतु हम अपने जीवन के प्रति हम खुद जो है अपने विनाश की कटनी काटेंगे। ऐसा जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्योंकि 8वां पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्योंकि जो शरीर के द्वारा बोता है वो हमेशा शरीर के द्वारा पाप करता है, बुराई करता है, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ करके शैतान के कामों के अनुसार कार्य करके जो है विनाश की कटनी काटने के योग्य वो कार्य करता है, और वो जो है शरीर के विनाश के लिए जो है वो बोता है। लेकिन जो आत्मा में जो है आत्मा के लिए जो बोता है वो जो है आत्मिक कार्य में लगा रहता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा रहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने में मगन रहता है, लगातार भलाई करते रहता है, निरंतर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता है। और ऐसा जन जो है वो आत्मा में कटनी काटेगा और वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा, और वो जो है हमेशा का जीवन पाएगा और हमेशा परमेश्वर के आनंद में मगन रहेगा। और 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए हमको यहाँ पर वचन सिखाता है कि हम शरीर के द्वारा जो है विनाश की कटनी काटने से बचें, और हम सिर्फ जो है आत्मिक कटनी काटें, और वो आत्मिक कटनी जो है भले काम करने के द्वारा हम जो है उस आत्मिक कटनी को काट सकते हैं। हम भले काम करने में लगातार लगे रहें, लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें, और यदि हम निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे तो हम बिल्कुल सही समय पर कटनी काटेंगे। और 10वां पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हमेशा जो है भलाई करें, हम हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करें, हमेशा हम जो है हर किसी के साथ भलाई करें, क्योंकि जब हम भलाई करते हैं तो भलाई जो है वो परमेश्वर का एक स्वभाव है, परमेश्वर की एक इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर जो है पाप से बचने के लिए निरंतर हर किसी के प्रति भलाई करें और लगातार जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर में हम बने रहें, और इस रीति से हम विनाश की कटनी काटने से बचें, हम नाश होने से बच जाएं, नरक की आग में जाने से बच जाएं, परंतु निरंतर हम जो है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाने के लिए हम जो है हमेशा आत्मा के द्वारा जीवन अनंत जीवन की कटनी काट करके परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले बन जाएं। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और आपने हमें स्पष्ट रूप से अपने वचन के द्वारा सिखाया कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज पिता परमेश्वर इस संसार में लोग पिता परमेश्वर अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं और परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझते हैं, और वो पिता परमेश्वर कई प्रकार से मजाक उड़ाते हैं और वो सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं और हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपका जो जीवित कलाम है वो हमें सिखाता है कि ऐसे लोग जो बुराई करते हैं, जो पाप करते हैं, जो परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो एक दिन विनाश की कटनी काटेंगे, और जिस दिन वो उस विनाश में पड़ेंगे तब उनके समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया था, और उस समय उनके पास कोई अवसर नहीं रहेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में लगातार
पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और हम पिता परमेश्वर आपकी ओर से आप सहायता पाकर अनंत जीवन की कटनी काटें। हम प्रार्थना करते हैं इस संसार के वो सभी लोग पिता परमेश्वर जो अनजाने में पिता परमेश्वर आपसे दूर हैं और पिता परमेश्वर आपको भला बुरा बोलते हैं, प्रभु जी वो भी आपको जानने पाएं, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। और इस समय हम विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस रात्रि में पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। आप प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको निरंतर आदर देने पाएं और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर लगातार कार्य करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं, आपकी आराधना करने पाएं, आपको पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी महिमा देने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। जब आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं कि आपसे सहायता मिलेगी, तो पिता परमेश्वर आप प्रभु अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और इस समय भी पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक दुखों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान ने जो भी पिता परमेश्वर समस्याओं को लाया है उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में जिस कारण से भी हताशा और निराशा और चिंता का जीवन जी रहे हैं, आप पिता वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों को देखें और आप पिता इनके जीवन में हर बिगड़े हुए कामों को सुधार दें। पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर शैतान ने जो भी लड़ाई झगड़ा की आत्मा को पिता परमेश्वर बसा दिया है, जिसकी वजह से प्रभु इनके घरों में अशांति है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के घरों से, आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरकर, आपकी शांति, आपकी खुशियों से भर करके अपना जीवन निरंतर पिता परमेश्वर आप में बिताने पाए और पिता जो कुछ भी योजना आपके ये प्रिय लोग बनाते हैं वो आपकी योजना होने पाए और आप पिता इनकी उस योजना को सफल करें। इनके बच्चों को पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में सहायता करें, मदद करें, अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से भरपूर करें और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के परिवार में जो भी बच्चे विवाह के योग्य हैं उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम जीवन साथी प्रदान करें। पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम पिता परमेश्वर नौकरी प्रदान करें, उन्हें उत्तम व्यवसाय प्रदान करें ताकि आपकी प्रभु जी आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग और आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार के सभी लोग आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस बात को बता सकें कि आपने कैसे अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में किया है। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के घरों में जो भी बुजुर्ग पाए जाते हैं, उनके शरीर में पिता जो भी कमजोरी की आत्मा पाई जाती है उसे आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। अपना बल अपनी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर उन लोगों को संभालिए। उनके पिता परमेश्वर आंखों की समस्या, घुटने में जो दर्द की समस्या है, शरीर में जो तकलीफ है, गांठियावात है, लकवा है और पिता परमेश्वर ऐसी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां पाई जाती हैं, वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर करके अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और निरंतर पिता परमेश्वर आपने हमें उत्तर दिया है और लगातार अपने इन प्रिय लोगों को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि में फिर से पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।